यह एक साधु की कहानी है। साधु वह होता है जो सब कुछ त्याग कर किसी एक चीज़ को अपने लक्ष्य बना लेता है। कोई भी व्यक्ति बेवजह साधु नहीं बनता। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है। उस शख्स के साधु बनने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। साधु बनने से पहले उस शख्स के दिमाग में से उससे कई गलत काम करवाए गए थे, बहुत पाप किए, और फिर उस व्यक्ति का मन उसका स्वामी बन गया था और वह अपने मन का गुलाम है। जीवन में हर सुख और ऐश्वर्य मिलने के बाद भी उस आदमी के दिल में बहुत दर्द था और यह मानसिक पीड़ा उसे साधु बना देती है। साधु बनने के बाद व्यक्ति सांसारिक कष्टों से मुक्त हो जाता है, जंगल में जाकर रहने लगता है और तरह तरह की तपस्या और ध्यान करता है, भिक्षा मांगकर खाता है तथा एकांत एवं मौन का अभ्यास भी करता है। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का मन शांत नहीं होता है। वह अंदर से बेचैन और परेशान रहता है। यह एक बात समझने वाली है कि ध्यान का प्रारंभिक बिंदु है। इससे तभी भी शुरू किया जा सकता है जब आपका मन शांत हो, जब हमारा दिमाग हमारी बात सुनता है। लेकिन उस साधु का मन तो शांत था और न ही उसकी बात सुन रहा था। उस साधु के मन में यह बात बैठ गई थी कि मन को वश में करना असंभव है। लेकिन फिर एक दिन उस साधु की मुलाकात एक शख्स से होती है जो न तो साधु है और न ही कि ज्ञानी है। वह एक बार एक साधारण चरवाहा था जो जंगल में बड़े चरा रहा था। चरवाहा उसके पास आता है और पूछता है कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम बहुत बेचैन हो। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। चरवाहे की बात सुनकर साधु कहता है कि तुम मेरी कैसी मदद कर सकते हो? आप एक सांसारिक व्यक्ति हैं जो अपनी माया में लिप्त रहता है। यह सुनकर चरवाहा साधु से कहता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं अपने मन को नियंत्रित करना जानता हूँ। चरवाहे के मुख से यह बात सुनकर तपस्वी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है कि तुमने क्या कहा? तुम मन को वश में करना जानते हो? मैं सब कुछ छोड़कर जंगल में आ गया, फिर भी मैं अपने मन का गुलाम हूँ और आप कर रहे हैं कि आप इसे वश में करना जानते हैं। शेफर्ड का कहना है कि मन को नियंत्रित करने के लिए सब कुछ जोड़ना ज़रूरी नहीं है, न ही जंगल में रहना ज़रूरी है। केवल एक ही चीज़ है जिसे छोड़ना सबसे महत्वपूर्ण है। और तपस्वी चरवाहे से पूछते हैं कि वह कौन सी चीज़ है। चरवाहा तपस्वी से कहता है कि यह बात झूठी है। आज तक हमारे पास जो भी जानकारी है उसे हमारे दिमाग का निर्माण किया जा सकता है। साधु ने चरवाहे से पूछा कि यह कैसा है, तो चरवाहा बताता है, मान लीजिए कि आपने आज तक अपने जीवन में कभी सेब नहीं खाया है। आप सेब के स्वाद के बारे में कुछ नहीं जानते, तो क्या आपको कभी सेब खाने का मन हो सकता है? कभी नहीं। इसीलिए हमारा दिमाग सूचनाओं से बना है। उसे आप जो भी उसे सूचना देंगे, क्या तुम मुझे इसके बारे में और विस्तार से बता सकते हो? इस सूचना के बारे में चरवाहा कहता है कि यदि तुम अपने मन को वश में करना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। आप इसकी जड़ों को देखकर अपने मन को वश में कर सकते हैं। मन जानकारी से बना है और हमारे शरीर में सूचना के 5 प्रवेश द्वार है। पहली आँख, हम अपनी आँखों से जो भी कुछ देखते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, यह हमारी स्मृति के रूप में संग्रहित होता रहता है। दूसरा कान, हम अपने कानों से जो कुछ भी सुनते हैं वह हमारे मन के बीच में ही की तरफ बोया जाता है। और फिर तीसरा जीभ, जिसे हम एक बार चख लेते हैं, यह हमारे मन की स्मृति में बना रहता है। चौथी है नाक, हम जिसे भी एक बार सूंघ लेते हैं, चाहे वो सुगंध हो या दुर्गंध, वह हमारे दिमाग में दर्ज हो जाती है। और पांचवी है त्वचा, जिसे हम एक बार छूते हैं, उनकी स्फूर्ति हमारे मन में कहीं ना कहीं अंकित हो जाती है। इन 5 भौतिक द्वार के माध्यम से जो भी जानकारी हमारे अंदर प्रवेश करती है, यह बीज के रूप में संग्रहित हो जाता है और धीरे धीरे एक पेड़ बनता है। हमारा मन मिट्टी की तरह है जिसमें बीज बोए जाते हैं और हमारी बुद्धि किसान की तरह होती है। यदि हमारी बुद्धि गलत सूचनाओं के बीज को समझ नहीं सूचना का बीज समझकर उगाई जाएगी, तो भविष्य में जब यह पेड़ बनेगा तो बुरा फल देगा। आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि आपने पहले से ही अपने मन में
गलत बीज पाल रखे हैं और वे बीज बड़े बन गए चुके हैं। तपस्वी चरवाहे से पूछता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अब तक मैंने बहुत सारे गलत बीज बोए हैं और मैं इन्हें उखाड़ नहीं सकता। चरवाहा तपस्वी से कहता है कि अब तक आपने अनजाने में गलत बीज बो रहे थे, लेकिन अब जानबूझकर सही बीज बोना शुरू करें। अंदर हज़ारों बीज गलत हैं तो क्या हुआ, आप लाखों सही बीज उगाने चालू कर दीजिए। आपको बस ध्यान देना है कि इन 5 दीवारों से कौन सी जानकारी आपके अंदर जा रही है और जो जानकारी भेजी जा रही है वह सही है या नहीं। साधु पूछता है कि कब तक ऐसा होगा। वह चरवाहा कहता है सारी ज़िंदगी। जिस तरह आप हर दिन अपने पेट को अच्छा खाना देते हैं, इसी प्रकार ये भी हर दिन आपको अपने दिमाग को भी अच्छा भोजन देना होगा, यानी सही जानकारी और सही विचार। जीवन में हर दिन हर पल आपके पास 2 विकल्प होंगे, जिनमें से एक आपके लिए सही होगा और दूसरा गलत, लेकिन आपको हर बार सही विकल्प चुनना होगा। यदि याद रखें, सही सूचना करना आपके भीतर दर्द पैदा कर सकता है, लेकिन वह दर्द केवल कुछ समय के लिए ही रहेगा। तो चाहे आपके अंदर कितना भी दर्द हो, आपको हर बार सही को चुनना होगा। जितनी भी अधिक बार आप सही चयन करेंगे, उतना अधिक आप अपने अंदर सही बीज बोएंगे। और जिस दिन तुम्हारे भीतर सही बीज की संख्या गलत बीजों की संख्या से अधिक हो जाएगी, उस दिन आपका मन आपके वश में होगा। लेकिन उस दिन के लिए आपको बहुत से प्रयत्न करने होंगे, क्योंकि इस विकल्प में तो कोई और दूसरा विकल्प नहीं है। आपको बस प्रयत्न दिन मेहनत करना होगा, लेकिन उस दिन के लिए आपको आज से ही अपना प्रयास जारी रखना होगा। वह साधु उस चरवाहे की बात समझ जाता है, लेकिन क्या आप समझ सकते हैं दोस्तों? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मन को वश में करने के लिए यह इस प्रकार की वीडियो से समझ आया होगा और आप इस बात के इस चरवाहे से आप अमल भी करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो में हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगला वीडियो आपको किस विषय पर चाहिए वह भी हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए। धन्यवाद।